हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वायरल मैथ्स विद अर्जुन उपाध्याय। आज हम 7.7 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। 7.6 तक हम कर चुके हैं पार्ट्स में, और मैं आशा करता हूं हर एक वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो आपने किए होंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस उनमें से डाउटफुल हैं, आपको नहीं सॉल्व हो पाए आपसे, तब आप उन्हें कमेंट में बताइए। मैं उन क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो लास्ट में बना दूंगा। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.7, लेकिन उस एक्सरसाइज तक पहुंचने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, जैसे हम पहले भी ऐसे याद कर चुके हैं। 1/√x² - a², 1/√x² + a², ये सारे जो फॉर्मूले हमने याद किए थे उन्हीं जैसे इसमें भी हैं 3 फॉर्मूले ओनली। तो आइए पहले हम उन फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। आपको अगर वो याद करने हैं तो हम यहीं की यहीं याद करने की कोशिश करेंगे। फिर जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस अप्लाई करें, क्वेश्चंस में जब भी आप उनको अप्लाई करोगे तो ऐसे ही उसी प्रोसेस से आपको याद करने की कोशिश करनी है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो 3 फॉर्मूले। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है √x² + a² एंड dx। सेकेंड फॉर्मूला हमारा आ जाएगा √x² - a² एंड dx। और थर्ड फॉर्मूला हमारा आ जाएगा √a² - x²। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन इनसे पहले आप एक बार जो मैंने 1 वाले, देखिए ये सारी चीजें न्यूमरेटर में है, और जो 6 फॉर्मूले हमने किए थे पहले उनमें सारी डिनोमिनेटर में थी, मींस 1/√x² + a²। और उनके फॉर्मूले छोटे छोटे थे, मतलब ज्यादा छोटे भी नहीं थे बट छोटे थे इनके हिसाब से। तो देखिए उन्हीं से रिलेट करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको वो फॉर्मूले इनके याद होने चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको कि पहली बात, इन तीनों में स्क्वायर रूट है, तो ऊपर वाले 3 फॉर्मूले खत्म। आप जो वीडियो देखेंगे मैंने इसी तरह से आपको याद कराए थे। तो ऊपर वाले 3 फॉर्मूलों के बारे में नहीं सोचना है। बचे 3 फॉर्मूले, उसमें भी ये रिलेटेबल लगता है साइन इनवर्स से। √1 - x², वहां पे सीधा सीधा 1/√a² - x² था। मैं 1 - x² इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट होता है 1 भी, तो रिलेट करने में इजी हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स x/a। और बाकी जो 2 फॉर्मूले बचे थे इनका इजी सा था कि log x + सेम थिंग, log x + सेम थिंग। तो वहीं से हम रिलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें 2 टर्म्स आते हैं, वो देखिए क्या होते हैं। सो दिस इज √x² + a², दिस इज x² - a² एंड दिस इज a² - x²। सबके पास √, है। तो देखिए इसमें तीनों में क्या करना है, हमें बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से हम याद करने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से। तो क्या होगा? x/2 एंड फाइनल x/2। देखिए तीनों में सेम चीज, फिर इसके बाद जो जो चीजें लिखी हुई हैं सेम वही चीज लिख देनी है। बहुत इजी वे से हम इनको याद करेंगे। ये बहुत बड़े फॉर्मूले लगते हैं, लोग छोड़ ही देते हैं कि कौन इतना बड़ा फॉर्मूला याद करेगा। बट देखिए याद इस तरीके से करने हैं। हमें क्या करना है? x/2 √ सेम थिंग, x/2 √ सेम थिंग, x/2 √ सेम थिंग। एंड यहां पे आपको प्लस माइनस जो भी आना होगा वो बताऊंगा अभी मैं। a²/2 एंड a²/2, तीनों में अगेन देखिए सिमिलरिटी हम ढूंढ रहे हैं कि सिमिलरिटी क्या है जिससे हमें पूरा फॉर्मूला रटना ना पड़ जाए। तो देखिए सिमिलरिटी ये है कि x/2 √ सेम थिंग एंड a²/2, ये तीनों में कॉमन है। अब आगे क्या? आगे आता है जो इसमें 1/√x² + a² का फॉर्मूला था, डिक्टो वही आप रख देंगे। तो देखिए इस केस में क्या होता था, अभी मैंने समझाया, log x + सेम थिंग + c। ठीक है, क्या बोला मैंने? a²/2 के बाद सेम जो इसका 1 वाले में जो फॉर्मूला था, डिक्टो वही फॉर्मूला यहां रख देंगे हम, log x + सेम थिंग। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा? log x + सेम थिंग एंड इधर क्या हो जाएगा? इसका क्या होता था? साइन इनवर्स x/a, तो वो चीज यहां जाएगी +c। देखिए फिर से मैं बताता हूं मैंने क्या किया। मुझे वो 3 फॉर्मूले हमें याद थे, उनसे रिलेट करके हम ये वाली वैल्यूज लिखेंगे, लेकिन उनसे पहले कॉमन देखिए क्या क्या है। x/2 √ सेम थिंग, x/2 √ सेम थिंग एंड x/2 √ सेम थिंग।
सिमिलरली ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। अब देखिए इश्यू आता है प्लस या माइनस का। तो देखिए ये याद रखिए, जो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला था उसमें प्लस रहता है ओनली, जो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला था उसमें बीच में प्लस रहता है, और इनमें जिसमें प्लस उसमें इधर प्लस, जिसमें माइनस उसमें इधर माइनस। क्या बोला मैंने? साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आपको फिर से स्पेशल केस है ना ये, तो ये प्लस रहता है, बाकी जिसमें प्लस उसमें प्लस, जिसमें माइनस उसमें माइनस। तो ये तीन फॉर्मूले, अच्छा पहले तो ऐसे 6 फॉर्मूले थे 1 अपॉन करके, तो यहां सिर्फ 3 फॉर्मूले क्यों रह गए? ये तो 3 फॉर्मूले इसलिए रह गए कि बाकी जो उसमें फॉर्मूले थे वो किस टाइप के थे? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मूले थे। एक में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। तो वहां उनके फॉर्मूले हमें इसलिए बनाने पड़े क्योंकि ये अपॉन में थे। मान लीजिए इसका मैं न्यूमरेटर में ले आता हूं, अगर ये ऐसे होता तो इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्या है? एक्स स्क्वायर तो हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट और 1 का हो जाएगा एक्स। तो ये डायरेक्टली हो जाते हैं, इसलिए हमें इनका फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही क्या है? ये डायरेक्टली इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि इनमें स्क्वायर रूट लगा रहता है, मतलब पावर इवन नहीं है। दैट्स वाई। चलिए ये 3 फॉर्मूले हो गए, इनको आप दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आपको जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो इन्हें याद इसी तरीके से करोगे, मतलब रिकॉल इसी तरीके से करोगे कि फॉर्मूले थे क्या। इनको रटना नहीं है बिल्कुल भी कि एक्स बाई टू रूट ये याद कर रहे हैं, बस रिलेट करिए आप कि तीनों में सेम चीज एक थी, एक्स बाई टू रूट सेम थिंग, एक्स बाई टू रूट सेम थिंग, फिर ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, और जो 1 अपॉन में फॉर्मूले थे वो लगा दो। सिंपली ये तीनों आपको याद हो जाएंगे। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम उनमें से करते हैं। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, मतलब शुरुआत से। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, तो इस क्वेश्चन से वो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, अब अंडर रूट में तो है, तो अभी हमने कैसे फॉर्मूले पढ़े हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये अभी उसमें किसी फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि ना तो यहाँ स्क्वायर है, ना यहाँ होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 4x स्क्वायर को मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? तो देखिए x तो पहले से स्क्वायर में है, 4 को भी स्क्वायर में लिखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन का स्क्वायर। इसको आप खोलेंगे तो 4x स्क्वायर आपको अगेन मिल जाएगा। तो देखिए अब ये उस फॉर्मेट में आ गया नहीं, अब भी नहीं आया है क्योंकि हमारा फॉर्मेट था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई टर्म नहीं होना चाहिए उसके साथ में, अगर होता भी है तब भी कोई इश्यू नहीं है। पर इसके 2 तरीके हैं, देखिए आप, या तो हम 2x को t ले लें, इसको t लेने से हमें क्या मिलेगा? 2dx इज इक्वल्स टू dt। तो मैं dx की जगह ये 2 यहां चला जाएगा, dt बाई 2 ये पुट कर सकता हूं। तो देखिए पहले मैं इसी तरीके से आपको कराता हूं, फिर बताता हूं कि आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा डेंजरस है वो तरीका, क्योंकि उसमें भूल जाते हैं नॉर्मली लोग। तो अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा t का स्क्वायर और dx की जगह dt बाई 2, ओके, इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 हमारा बाहर है, ये 1 स्क्वायर अगेन। अब देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं आपको याद करा के रहूंगा फॉर्मूले। तो देखिए इसमें हम कैसे करते थे कि क्या करते थे? x बाई 2 अंडर रूट सेम थिंग, सबसे पहले काम यही था हमारा। तो x बाई 2, x जो कि यहाँ पे t है, तो t बाई 2 अंडर रूट सेम थिंग, ठीक है। अब देखो ये स्पेशल केस था तो बीच में भी प्लस था इसमें, फिर क्या था? a स्क्वायर बाई 2 दोनों में, मींस a स्क्वायर यहाँ पे अगेन 1 बाई 2 हो जाएगा, और आगे क्या था? जो इसका 1 अपॉन वाला फॉर्मूला था वो क्या था? साइन इनवर्स x बाई a मींस 1 और प्लस c। ये हमारा देखिए फॉर्मूला ऐसे ही रिकॉल करना है आपको हमेशा। आप 10-12 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, आपको तीनों फॉर्मूले टिप्स पे याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, बट आपको रिकॉल ऐसे ही करने हैं। इसको थोड़ा और खोलने से पहले हमें t की वैल्यू 2x में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम t तो घर से लाए थे, यहाँ था क्वेश्चन x में, तो x में चलना चाहिए। वो 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 4, देखिए 1 बाई 2 था यहाँ पे पहले, 1 बाई 4 कॉमन ले लिया दोनों में से और बाहर निकाल दिया है। ये हमारा t की जगह 2x अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस हाफ देखिए बाहर निकाल दिया हमने, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x की जगह अगेन 2x, t की जगह 2x।
प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आपको मिल जाता है। देखिए ये था इजी क्वेश्चन। अच्छा दूसरा तरीका क्या था कि हम क्या करते हैं उसमें, इसको 1 माइनस 2x 1 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर रन देते हैं। हमारा मेन मोटिव रहता है कि x जो है इसकी पावर लीनियर होनी चाहिए, मींस इसकी पावर 1 होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई पावर इसकी यहाँ पे हुई अंदर स्क्वायर के अंदर, तब हम उस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 2x है तो लीनियर तो है, बस एक 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे पहले हम, फिर हम क्या करते थे कि अगर यहाँ x की जगह और कुछ होता था, जैसे कि sin 2x का इंटीग्रेशन करते थे, तो क्या करते थे माइनस कॉस 2x और अपॉन में 2 ले आते थे, क्योंकि x नहीं था वो 2x था। सेम केस यहाँ करेंगे, यहाँ क्योंकि x नहीं है 2x है, तो पूरा सॉल्व करने के बाद हम होल में अपॉन 2 कर देंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बट क्योंकि लास्ट तक आते आते हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि 2x था, तो कई बार वो रिस्की हो जाता है हल्का सा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, या तो इसमें अगर आप भूल जाते हैं तो इसी तरीके से करें सब्स्टिट्यूट करके, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आगे डायरेक्टली ही करूंगा क्योंकि थोड़ा इजी पड़ेगा कराना। अब देखिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अगेन वही वाली प्रॉब्लम हमारे पास फिर सामने आ गई है कि जो 1 अपॉन में आती थी कि ये अभी स्क्वायर की फॉर्म में है ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ना ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसी फॉर्मेट में भी ये नहीं है। तो हमें इसे बनाना होगा, हम इसको उस फॉर्मेट में बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, अगेन देखिए ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, आज दोबारा वही चीज समझाऊंगा आपको जिससे कि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। तो हम क्या करते थे, हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट क्रिएट करते थे यहाँ पे हम। तो कैसे क्रिएट किया जाए, देखिए ए स्क्वायर का फॉर्मेट तो है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा ए का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर का फॉर्मेट है प्लस 2 इंटू ए हमारा अगेन एक्स हो जाएगा। अब देखिए b हमें सेलेक्ट करना है, मैंने अभी a स्क्वायर प्लस 2a तो लिख दिया है, b भी सेलेक्ट करना है हमें, लेकिन b इस तरीके का होना चाहिए कि वो हमें 4x दे दे। तो ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूं 2x में जो हमें 4x देगा, तो ऑब्वियसली 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कभी कभी दिमाग में नहीं आता है क्या मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, तो क्या करेंगे सीधा डिवाइड करके देख लो, 4x ओवर 2x, जो कि आपको आंसर 2 दे देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया 2a, अब b क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, प्लस हम क्या करते थे b का स्क्वायर ऐड करते थे और b का स्क्वायर माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। प्लस में 6 हमारा बचा हुआ था, वो हमें बचाना ही पड़ेगा, ये हो गया। तो देखिए अभी हमने इसको खोल के थोड़ा अच्छे से लिख दिया, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, isn't it? minus 4 plus 6 that will give us what, minus 4 plus 6, या फिर हम कह लें 6 minus 4 जो कि हमें 2 दे देगा। बट देखिए जब तक यहाँ पे 1 था तब तक तो काम आसान था, क्योंकि 1 को हमने डायरेक्टली 1 स्क्वायर लिख दिया था। इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि इसको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तो एक इसको पहले रूट देना पड़ेगा, तब हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। एक इसको रूट दे दिया कि भाई ले रूट ले ले और स्क्वायर हमें दे दे, तो ये काम हमने कर लिया। अब ये परफेक्टली ऑलमोस्ट परफेक्टली उस फॉर्मेट में है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट क्योंकि एक्स हमारा लीनियर है और इसका कोफिशिएंट भी नहीं है कोई, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको टी भी ले सकते हैं एक्स प्लस 2 को, फिर उस हिसाब से आप कर लेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स एक तो लीनियर है अंदर और इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोई रिस्क वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब हमें फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या होता था इसका, अगेन ध्यान दीजिए, ऐसा अंडर रूट समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर या फिर समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर का क्या था कि x बाई 2 अंडर रूट सेम थिंग, ये सब में कॉमन था। तो x जो कि यहाँ पे x प्लस 2 है, तो मैं लिख दूंगा x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट सेम थिंग। सेम थिंग देखिए ये मैंने कहां से बनाया था, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैंने किसको कन्वर्ट किया, ये मैंने इसको कन्वर्ट किया है। तो आप चाहे तो पहले स्टेप में यही लिख दें x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यही लिख दिया चलिए हमने। फिर क्या था x बाई 2 अंडर रूट सेम थिंग प्लस a स्क्वायर बाई 2, a यहां पे क्या है अंडर रूट 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या था, जो इनका 1 अपॉन वाला फॉर्मूला होता था, दैट इज व्हाट लॉग x प्लस x क्या है यहाँ पे x प्लस 2 है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, x यहाँ पे x नहीं है x प्लस 2 है प्लस अंडर रूट अगेन सेम थिंग। तो अगेन सेम थिंग लिखने पे मुझे क्या मिलेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, isn't it?
तो अब इसको थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिखने के लिए देखिए क्या करूंगा मैं कि ये तो x प्लस 2/2 हो जाएगा अंडर रूट। अब इसको मैं बार बार खोलूं फिर मर्ज करूं सब कुछ करूं, उससे अच्छा ये है कि मुझे ये पता है ये मेरा आया किससे था, ये मेरा डायरेक्टली इससे आया था, तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली ये नहीं लिख दूं जिससे कि मुझे ज्यादा इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x² + 4x + 6 प्लस √2 का स्क्वायर, दुनिया जानती है 2 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारा प्लस log x + 2 प्लस अंडर रूट, ये अगेन मैं इसको यही लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा x² + 4x + 6 एंड प्लस c। तो ये हमारे पहले दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं, और ये थोड़ा इजी है, ये हम पहले भी कर चुके हैं ऐसी एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी इजी पड़ जाती है, बस आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। बट डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन मुश्किल ही आते हैं पेपर में, तो हमें ये एक पार्ट की तरह समझना होगा और इसको अच्छे से समझना होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। बहुत ज्यादा फर्क इसमें भी नहीं है, बट इसमें x² का कोफिशिएंट देखिए माइनस में है, और जो कि एक चर्चा का विषय होना चाहिए कि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव में, हमारा तो कोई नहीं होता ऐसा, a + b का होल स्क्वायर में भी a² या b² नेगेटिव नहीं होता, और a - b के होल स्क्वायर में भी a² या b² नेगेटिव नहीं होता। तो यहां पे कैसे करें फिर अब हम इसको, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक मैंने पहले ही बताई थी आपको, क्या बताई थी कि अंडर रूट x² का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, 4x का हो तो चलेगा, चल जाएगा, 1 का हो तो चल जाएगा, तब भी चल जाएगा, क्योंकि हम b² अपनी मर्जी से ला सकते हैं। तो हमें क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव एक कॉमन ले लेंगे, और ये क्या बचेगा, -1 + 4x + x², इजंट इट। ये माइनस हम यहां से बाहर निकाल देंगे, नहीं, माइनस कभी भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आता, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि माइनस आप इससे बाहर ला ही नहीं सकते, अगर आता है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है 12th में आके, तो ये नेगेटिव यही रहने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको पहले उस फॉर्मेट में ले आएंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोड्यूस करा देंगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो देखिए क्या किया जाए कि = अंडर रूट माइनस ऑफ, अब देखिए ये फॉर्मेट ऐसा है कि अभी हमने इस फॉर्मेट में किए नहीं, तो अपना जैसे हम करते हैं a² + 2ab + b² या फिर a² - 2ab + b², हम इसको उस फॉर्मेट में लाते हैं जिससे हम अच्छे से फेमिलियर हैं। तो x² + 4x - 1। अब देखिए, अब आप रूट को भूल जाइए, नेगेटिव को भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए, इसको हमें x² - a² या फिर x² + a² के फॉर्मेट में लाना है। तो अब जब इस पे आपका फोकस रहेगा तो आप देखिए कैसे इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन कि अंडर रूट ऑफ माइनस, अगेन देखिए मैं क्या करूंगा, a² + 2ab + b² की फॉर्मेट मुझे बनानी है, तो a² हमारे पास x² है प्लस 2a मतलब 2 × x, अगेन यहां पे हमारा लक अच्छा है कि 4x ही आ गया है, तो क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं जो कि 4x मिल जाएगा मुझे, 2, तो इंटू 2 प्लस b² मींस 2 का स्क्वायर, देखिए ये होता है हमारा 2 तो 2 ही होता है, ये a होता है और ये b होता है, ये हमारा a² हो गया। तो अब मुझे यहां क्या लिखना है, b² लिखना है, तो b क्योंकि 2 था तो 2 का स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया। अब क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है तो वो मुझे कंपनसेट भी करना होगा नेगेटिव करके, -2², एंड यहां पे एक और चीज थी माइनस का 1 एंड dx। ओके, समझ में आई बात? अच्छा अब आगे आइए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b² मींस a + b का होल स्क्वायर मींस x + 2 का होल स्क्वायर, और यहां क्या बचा आपका -4 - 1 दैट इज -5, और ये ब्रैकेट एक बड़ा सा ये रहा dx। अब देखिए यहां थोड़ा गेम हम खेल जाएंगे, क्या खेल जाएंगे, अब नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करा देंगे। नेगेटिव को इंट्रोड्यूस मैं अब इसलिए करा रहा हूं कि अब कोई बात नहीं, कोई भी फॉर्मेट हो, हमारा x² का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं रहा, हमें जो काम करना था, हमें a² - x² या फिर x² - a² की फॉर्मेट बनानी थी, वो हमारी बन चुकी है, अब नेगेटिव से कोई इश्यू ही नहीं है हमें। तो ये जब इंट्रोड्यूस होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं 5 को, 5 - x + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये इनके साइन इंटरचेंज कर देगा। अब 5 तो अभी भी a² की फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको स्क्वायर रूट देके स्क्वायर लगा देंगे,
अब बन गया हमारा परफेक्टली अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। अगेन हम अब फिर से रिकॉल करेंगे वो फॉर्मूले उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताए थे। तो क्या होता है बताइए, सब कोई भी फॉर्मेट हो सब में हमें एक काम करना है, एक्स बाई टू अंडर रूट सेम थिंग, एक्स जो कि यहाँ पे एक्स प्लस टू होगा बाई टू अंडर रूट सेम थिंग, सेम थिंग यही लिख देता हूं एक बार, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, सेम चीज लिख दी मैंने। अब देखिए स्पेशल फॉर्मेट था ये, तो प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर मीन्स रूट 5 का स्क्वायर बाई टू, फिर आगे क्या था इसमें स्पेशल फॉर्मेट अगेन, तो साइन इनवर्स x बाई ए दैट इज x प्लस टू बाई रूट 5 प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा। इसमें हमने फिर से हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, x का फॉर्मेट x में ही रहा था, दैट्स वाई हमने कुछ भी चेंज करने की अब हमें जरूरत नहीं है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, आंसर हमारा आ चुका है। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन है, बहुत इजी एक्सरसाइज लगेगी आपको, अगर आपने 1 वाली जो थी उसमें सारे अच्छे से किए होंगे, उसमें भी सेम प्रोसेस था, बस इसमें फॉर्मूला ही तो फाइनल चीजें तो चेंज हुई है, वो भी हमने याद कर लिया उसी से रिलेट करके। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करने वाली है। तो एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन और मैं इस एक्सरसाइज करा लेता हूं, जिससे कि आपको कम टाइम में ही पूरी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं, इनको भी हम कर लेते हैं और एक्सरसाइज को एंड करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या इश्यू है, सेम हमें चीज सब में सेम करनी है, क्या करनी है कि या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उन फॉर्मेट्स में इनको लाना है। तो अभी तो ये भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर दो है, इसमें कोई कांस्टेंट भी नहीं है, कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए सेम प्रोसेस रहता है और इजी हो जाता है इनफैक्ट। तो देखिए क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी की फॉर्म फिर से बनाएंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए, अब मैं बी क्या लूं। अब देखिए यहां कुछ बच्चों के माइंड में आ जाएगा कि बी क्या होना चाहिए जिससे कि 2x 3x में कन्वर्ट हो जाए, बट अगर नहीं आता है आपकी समझ में तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर दीजिए। देखिए किसी टर्म में मुझे कोई ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करना है कि कोई तीसरा टर्म मिले, तो क्यों ना तीसरे टर्म को उस टर्म से डिवाइड करके देख लें आप। तो हम क्या करेंगे कि 3x को 2x से डिवाइड कर लेंगे, तो वो 3/2 देगा। और जिनके माइंड में डायरेक्टली आ गया था कि 3/2 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा, उनकी बल्ले बल्ले, वो और फास्ट कर लेंगे उस चीज को। तो 2x इंटू 3/2 प्लस, अब मुझे b मिल गया 3/2, तो मुझे इसका स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब देखिए कुछ और कांस्टेंट यहां पे नहीं था, तो उसने बस इतना चेंज किया कि हमें अब और कुछ नहीं लिखना है, बाकी कोई चेंज नहीं, सेम क्वेश्चन था डिक्टो। तो अब बस ये किसका फॉर्मेट बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये बचा हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अब क्योंकि मुझे इसे किसी में ऐड नहीं करना था, तो क्यों खोल के मैं दोबारा स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखूं, मैं सीधा ऐसे ही रहने देता हूं इसको, 3/2 का होल स्क्वायर इनफैक्ट dx। अब देखिए डायरेक्टली हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आ चुका है। अगेन हम रिकॉल करेंगे उस फॉर्मूले को। देखिए हर क्वेश्चन में आपको रिकॉल करा रहा हूं मैं, मुझे याद है इसका मतलब ये नहीं मैं लिखता चला जाऊंगा, आपको भी रिकॉल करना है हर बार उसी तरीके से। ट्रस्ट में आप भूल जाओगे फॉर्मूले, अगर आप नहीं करोगे ऐसे तो आप भूलने वाले हो गारंटेड, और सारे कुछ मिक्स हो जाने वाले हैं जब आप फाइनली एक साथ करोगे। तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन आपको जरूर बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे लिखते थे हम इसका फॉर्मूला, क्या होता था, x/2 अंडर रूट सेम थिंग, अगेन वही चीज लिखूंगा, तो x जो कि यहाँ पे x प्लस 3/2 है बाई 2 अंडर रूट सेम थिंग मीन्स x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इजंट इट। ये मैंने लिख दिया x/2 रूट सेम थिंग। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि एक स्पेशल केस था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, उसमें प्लस रहता था बीच में और इसमें माइनस, तो यहां पे हम लगा देंगे माइनस। फिर क्या आता था दोनों में, ए स्क्वायर बाई 2, ए जो कि यहाँ पे 3/2 है हमारा, तो 3/2 का स्क्वायर बाई 2, फिर आगे साइन इनवर्स जो कि मैं यहां लिख देता हूं, तो साइन इनवर्स x बाई ए, तो x जो कि यहाँ पे x प्लस 3/2 है अपॉन ए भी हमारा 3/2 है प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर देंगे कि इसमें एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3
अपॉन 2 वो मिलेगा और अपॉन 2 ये, तो ये मिलके अपॉन 4 हो जाएंगे। ये बचेगा अंडर रूट। अब देखिए इसको अगेन मैं पूरा स्प्लिट करूं, खोलूं, फिर सॉल्व करूं, उससे अच्छा मुझे ये पता है कि ये मैंने किस चीज को लिखा हुआ है, ये मैंने किस चीज को लिखा हुआ है, इसको और मतलब इसको। तो इसको डायरेक्टली मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख सकता हूं। ओके, माइनस ये हो जाएगा 9/4/2 मींस 9/8 साइन इनवर्स। देखिए यहां क्या होने वाला है, 2x प्लस 3/2 एंड 3/2, तो बाई 2 कट जाएंगे दोनों, तो ये क्या बचेगा 2x प्लस 3/3 प्लस c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए इजी है ये एक्सरसाइज, मैंने फिर से आपको बताया ही हुआ है। अब देखिए इससे इजी क्या होगा कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और कैसा है, इसमें डायरेक्टली ना हमें कुछ करना है, सीधा सीधा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट दिया हुआ है, मींस अंडर रूट 1 प्लस x/3 का होल स्क्वायर। बट क्या हम इसमें अभी लगा सकते हैं डायरेक्टली? देखिए लगाने वाले लगा भी सकते हैं, जो कि मैंने बताया था कि अगर आपको x को देखना है ओनली, x यहां पे लीनियर है, कोई भी उसकी पावर नहीं है अंदर, स्क्वायर के अंदर, लेकिन 1/3 यहां पे है, तो किसी के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, किसी के लिए नहीं कर सकता। तो जिनके लिए प्रॉब्लम कर रहा है वो क्या करेंगे कि x/3 को क्या ले लेंगे, t, और जिनके लिए प्रॉब्लम नहीं कर रहा है वो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या होगा, x/2, देखिए x मेरा यहाँ पे x/3 है, x/2 अंडर रूट सेम थिंग मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 सब में था, तो a यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1/2, एंड फिर क्या था इसमें, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में log x प्लस x यहाँ पे हमारा x/3 है, प्लस अंडर रूट सेम थिंग मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। ये हमारा आंसर अभी भी नहीं होगा क्योंकि हमारा ये x नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि जो थोड़ा समझदार हैं, जो समझ सकते हैं उस चीज को, मींस जो उसे भूल लेंगे नहीं, तो उसमें क्या करेंगे कि x/3 को हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा, जो कि हमें 1/3 देगा, और उसको यहां लगा देंगे। और अपॉन में, सॉरी ये अपॉन में आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा लिखते हैं, तो ये चीज अपना 1/3 यहां आ जाएगी, जो कि पलट के ऊपर जाने वाली है। तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से हम लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा x/6, और 3a के बाहर है, तो 3 इंटू, देखिए साथ में मल्टीप्लाई भी कर दूंगा मैं 3 को, तो ये जाएगा 3x/6 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 log x/3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस c। इस 3 से हम चाहें तो इस 6 को कट करके 2 लिख सकते हैं, तो x/2 आ जाएगा। ठीक है, इजी था ये, तो बिल्कुल आपको बस अरेंजमेंट करना था उसका, मेन चीज यहाँ पे थी। तो ये समझ में आया। जिनको ऐसे नहीं करना है, और वो अच्छी बात भी है कि आप गलतियां नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, x/3 को t ले लेंगे, तो यहाँ t आप पुट करते चले आओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लास्ट में t को हम x/3 से अगेन रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा थोड़ा इजी, मतलब जिसमें गलती ना हो वो वाला तरीका, और थोड़ा फास्ट हल्का सा ये हो जाएगा। तो आज ये एक्सरसाइज बस इतने ही क्वेश्चंस की जरूरत थी इस एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म। एक तरह से आपकी पुरानी जो एक और एक्सरसाइज थी इसी टाइप की, उसका भी रिवीजन हो गया। अभी हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, तो आगे अब आने वाला है आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स। उसमें हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहली एक्सरसाइज बहुत ईजी आएगी डेफिनेट की, फिर एक प्रॉपर्टीज आती है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमें अगेन सारी नहीं पढ़नी है कभी भी, हम कुछ चुनिंदा ही पढ़ेंगे जो हमारे यूज हैं, जिनका हमारा यूज है, तो वही हम पढ़ेंगे। सारी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सारे में से नहीं पूछता है, जो पूछता है वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम शायद डेफिनेट इंटीग्रल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस ट्राई करिए, दोबारा जो मैंने छोड़ दिए उन्हें ट्राई करिए। अगर नहीं आपसे सॉल्व हो पाते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। आज थोड़ी तबीयत डाउन थी, इस वजह से शायद इतनी एनर्जी नहीं होगी पढ़ाने में, तो आज के लिए थोड़ा माफ करें आप, और आगे हम चलते हैं, ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।